अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर सर्वांग योग मालिका में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, आत्मा कहते ही कुछ अलौकिक, कुछ असाधारण ऐसा बोध हमारे मन में होने लगता है और ये आत्मा के विषय में फिर वो जीवात्मा है और अनेक प्रकार की उसमें उपाधियां लगाकर उसको और अधिक कॉम्प्लिकेटेड बनाने की हम प्रयास में लग जाते हैं। और फिर ये भी कहते हैं कि आत्मा अमर है, अजर है, नित्य है, स्थायी है, लेकिन उसका दर्शन कोई नहीं करा पाता और उसको कोई जान भी नहीं पाता। तो वो एक ऐसी अनाकलनीय बात होकर रह जाती है जिसके विषय में चर्चा तो की जाती है लेकिन उसका स्वरूप ध्यान में नहीं आता। और किसी भी बात का स्वरूप ध्यान में आने के लिए उसे जानना आवश्यक होता है और वही जानने की प्रक्रिया सर्वांग योग है। सर्वांग योग सगुण साकार, निर्गुण निराकार, इन दोनों भावनाओं का लय करने वाला नाम भाव पुरुषोत्तम इस त्रिपुटी के द्वारा इस विश्वरूप परमात्मा का खुलासा सरलतापूर्वक करता है, जिससे हमारे सभी अज्ञान भ्रम नष्ट हो जाते हैं और हम सार्वभौमिक, सार्वदेशिक, सार्वकालिक परमात्मा का यथार्थ दर्शन करने में सक्षम होते हैं। और अपने स्वस्वरूप की जानकारी होते ही फिर मेरा कर्तव्य क्या है, मैंने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन कर्मों से मेरे सहित सबको सुख आनंद प्राप्त हो सकता है, इसका विवेक जागृत होता है। वो सर्वांग योग युक्ति हम क्रमशः अवलोकन कर रहे हैं, जान रहे हैं। गत अध्याय में हमने क्षर का अनुभव लिया। क्षर क्या है? जो सतत परिवर्तन होता है। जो परिवर्तन होता है उसे क्षर कहते हैं और ये क्षर का परिवर्तन तो सतत होता ही रहता है, ये कभी स्थिर रहता ही नहीं। जैसे सुबह शाम, सुख दुख, लाभ हानि, ये चक्र सतत चलता ही रहता है, उसी तरह क्षर अक्षर ये दोनों भूमिकाएं हैं, जिसमें क्षर जो है वो रूपांतरण होने वाला है और अक्षर जो है वो स्थायी है, नित्य है, अजन्मा है, पुराना है, सनातन है। आइए अब इसका खुलासा प्राप्त करें। सद्गुरु कहते हैं कि अब अक्षर आत्मा को जानने की सुरीतिये लखाते हैं, इसे लेना श्रद्धा से सात्विकी ही है। संपूर्ण विश्व की लीला अक्षर में जिस हो रही, उसी में जो बैठी हैगी, अस्ति भाति प्रियत्व से। वेदों के नेति का शेष वस्तु की उपलब्धि वो, उसी का भास सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में। वो मिठास यही आत्मा है, निराकार जानना वस्तु के स्वाद में भी वो भरी है प्रिय रूप से। मिठास को हुई इच्छा देखूं निज स्वरूप में, तो क्या देख सकती है नेत्रों से निज रूप को। होते ही वृत्ति नेत्रों से देखना निज रूप, तो दिखेगा विश्व ये सारा, यही उसका स्वरूप है। बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का, आँखों से देखना चाहे दिखेगा विश्वरूप ही। शब्द स्पर्श तथा रूप रस गंध गुणत्रय, आठों का जो लय स्थान साम्यावस्था जिसे कहे, उसी में जो रहे स्थायी अभिन्न गर्भरूप से, ज्ञानियों को भासती है साक्षित्व भाव से वही। यही ईश्वर संज्ञा से अक्षर रूप स्वरूप में नित्य शुद्ध अज स्थायी स्थित है साक्षी भाव से। सर्वशक्ति इसी में है, ज्ञानी का ध्येय है यही। कर्मारंभ जताने को संज्ञार्थ
ओम कहे श्रुति। इस प्रकार अक्षरानुभव योग नामक सर्वांग योग का 6वां अध्याय है। हमने अष्टधा प्रकृति जो अक्षर है उसको जाना था, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो हमें आकाश से कान प्राप्त हुए हैं जो शब्द का अनुभव देते हैं, अग्नि से आंखें प्राप्त हुई है जो रूप का दर्शन कराती है, त्वचा से स्पर्श का अनुभव आता है, त्वचा वायु तत्व से प्राप्त हुई है, जल से जीभ प्राप्त हुई है जो हमें रस का अनुभव देती है, और पृथ्वी तत्व से नाक प्राप्त हुई है जो हमें गंध का अनुभव देती है। इस प्रकार इन पंच महाभूतों से पंच तन्मात्राएं पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव में आती है। इसके अनंतर हमारे पास मन है। मन त्रिगुणात्मक है। मन को जानने के लिए इस वस्तु को हमने प्रयोग किया। इस वस्तु पर सर्वप्रथम हमने इसको घी के साथ मिलाकर सेवन किया। तो जब हमने सेवन किया तब हमें बहुत आनंद आया, और जब पेट में गया तो दाह जलन शांत हो गई, यानी उपयोग से परिणाम तक अच्छा ही अच्छा अनुभव आया, जिसे शास्त्रीय भाषा में सत्वगुण कहते हैं। इसके अनंतर हमने इसी वस्तु पर प्रयोग किया दूसरा, इसे पीसकर जल के साथ पीसकर मिलाया और शरबत बनाकर सेवन किया। पीते समय तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन जब पेट में गया तो क्या हुआ, जल शीतल स्वभाव का है जो सर में चढ़ गया, जिससे हमें जुकाम हो गया, और नीरी शक्कर जो पेट में आ गई तो उसने ऊष्मा पैदा कर दिया। यानी पीते समय अच्छा, परिणाम में बुरा, उपयोग में अच्छा, परिणाम में बुरा, परिणाम में अच्छा, उपयोग में बुरा। इस प्रकार अच्छा बुरा मिश्रित अनुभव रजोगुण कहलाता है। फिर हमने इसी वस्तु पर और एक प्रयोग किया, इसको ऐसे ही चबाया तो क्या हुआ, खाते समय हमें बहुत तकलीफ हुई क्योंकि ये ठोस है। दांत छिले, दांत को तकलीफ हुई, मसूड़े छिले, और पेट में नीरी शक्कर गई तो दाह ऊष्मा पैदा हो गया। यानी उपयोग में भी बुरा, परिणाम में भी बुरा। इसे शास्त्रीय भाषा में तमोगुण कहते हैं। और ये तीनों गुण यच्चावत विश्व में एक एक कण में उपस्थित है। जैसे इसके लिए हमने उदाहरण भी देखा था, ये चश्मा जब हम इसको नया लाए थे तो कितना क्लियर दृश्य दिखाता था। अब थोड़ा सा पुराना हो गया है तो थोड़ा अच्छा है, थोड़ा बुरा है, लेकिन कालांतर में इस पर क्रैचेस आ जाएगी और ये किसी काम का नहीं रहेगा, तो ये तमोगुण दर्शाएगा। इस प्रकार शब्द सर्वत्र, स्पर्श सर्वत्र, रूप सर्वत्र, रस सर्वत्र और गंध सर्वत्र है। उसी तरह सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये हर वस्तु में है। जब हम प्रयोग करेंगे तब वो प्रकट होंगे। इस प्रकार हमने अष्टाक्षर का अनुभव लिया था। अब अक्षर आत्मा को जाने। अब अक्षर आत्मा को जानने की सुरीति, अक्षर आत्मा को जानने की सर्वोत्तम रीति क्या है, जो अभी सद्गुरु बता रहे हैं। लेकिन इसके लिए इसे लेना होगा श्रद्धा से सात्विकी। ये श्रद्धा क्या है? श्रद्धा क्या अंधश्रद्धा होती है? श्रद्धा किसे कहते हैं? श्रद्धा कहते हैं नम्रता को, समर्पित भाव को। और सात्विकी ही एक अर्थ क्या है? अपना जो अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इसको निर्मल और एकाग्र करना, इसे क्या कहते हैं? सात्विक। ये तो हमारा हृदय सात्विक होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए और एकाग्र होना चाहिए। एकाग्र अंतःकरण से ही आत्मा का दर्शन संभाव्य है। संपूर्ण विश्व की लीला अक्षर में जिस हो रही, संपूर्ण विश्व की लीला अक्षर में हो रही है, उसी में जो बैठी हैगी, उसी में बैठी है। जैसे आँखें हैं तो रूप दिखता है आँखों से, तो उसमें क्या है, एक एक कण से लेकर सर्वत्र रूप ही रूप दिखता है। लेकिन कुछ रूप हरा है, पीला है, नीला है, ये उसके प्रकार है। और वो जो प्रियत्व है वो हर रूप में नज़र आता है। हमें यहाँ सफ़ेद रूप से प्रिय है तो यहाँ सब और किसी रूप में है, यहाँ किसी रूप में है, वहाँ यानी
ये अष्टधा अक्षर भाव में ही व्याप्त है वो अक्षर भाव। कैसा? अस्ति यानी है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, सर्वत्र है। कैसा? प्रियत्व है। ये खाने के लिए प्रिय है, ये देखने के लिए प्रिय है, ये सांस लेने के लिए प्रिय है, ये पहनने के लिए प्रिय है, ये बैठने के लिए प्रिय है, कैमरा हमारा प्रसारण करने के लिए प्रिय है, ये स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए प्रिय है। हर वस्तु में वो प्रियत्व है ही। अस्ति यानी है। कैसा? प्रिय रूप से। और भातित्व यानी भा रहा है, दिख रहा है। यहाँ प्रियत्व दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। इसलिए यहाँ कहा गया है उसी में जो रहे स्थायी अभिन्न गर्भ रूप से, इसी में है। और कैसा है? अस्ति भाति प्रियत्व से। अस्ति यानी है, भाति यानी दिख रहा है, और कैसे? प्रियत्व रूप से दिख रहा है। वेदों के नेति का शेष। वेदों ने 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों ने यानी सीमा कर दी वर्णन की, हर प्रकार से उसे वर्णन किया। अग्नि, वरुण और इंद्र, इतना सब कुछ वर्णन करने के बाद भी वेद कहते हैं नेति नेति। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, तो फिर कितना? कैसा है वो? इतना वर्णन करने के बाद भी वेद जब नेति नेति कहने लगे, तब तत्वदर्शी सद्गुरु ही कहते हैं कि वेदों के नेति का शेष वस्तु की उपलब्धि हो। जो वेदों ने नेति नेति कहा है उसका यथार्थ साक्षात दर्शन सद्गुरु कराते हैं वस्तु की उपलब्धि करके। क्योंकि वेदों में केवल शब्द है और उन शब्दों में से शब्द निकलते हैं, लेकिन अनुभव में से, प्रयोग में से केवल अनुभव ही आता है, और अनुभव ये स्थायी होता है। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि वेदों के नेति का शेष वस्तु की उपलब्धि हो, और उसी का भास सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में। एक एक कण में उसका ही भास हो रहा है, उस चाहत, जरूरत, प्रियत्व, अस्तित्व का ही भास हो रहा है। और वो भास कैसा है? वो मिठास, इसमें खाने की मिठास, इसमें देखने की मिठास, इसमें पहनने की मिठास, वो मिठास यही आत्मा है निराकार जानना। निराकार क्यों कहा है इसे? कितने ही आकार ये वस्तु बदले, इसे पीस दें, इसको शरबत बना लें, इसको घी के साथ मिलाएं, इसकी मिठास समाप्त तो होते ही नहीं। कितने ही आकारों प्रकारों में उपलब्ध हो, लेकिन वो मिठास रहती ही रहती है। इसीलिए वो मिठास यही आत्मा है निराकार जानना। वो मिठास यहाँ इस आकार में है, यहाँ इस आकार में है, यहाँ इस आकार में है। अनंत आकारों प्रकारों में वो एक ही मिठास ओतप्रोत व्याप्त है। और उसको यदि अभी प्रत्यक्ष देखना है तो वस्तु के स्वाद में भी वो भरी है प्रिय रूप से। ये मिश्री है शक्कर, किसे प्रिय नहीं है? सबको प्रिय है। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि वस्तु के स्वाद में भी वो भरी है प्रिय रूप से। अब ये आत्मा हम देखना चाहते हैं, जैसे आत्मा का दर्शन करना चाहें तो वो मिठास यही आत्मा है। लेकिन मिठास को यदि इच्छा हुई, हम आत्मा स्वरूप है, आत्मा ने ही शरीर को धारण किया है और ये जीवात्मा शरीर के द्वारा कार्य करता है। ये सब हम जानते हैं, ये हमारा दैनंदिन अनुभव है। तो उस आत्मा है, और आत्मा को अगर अपने स्वरूप को देखने की इच्छा हुई तो क्या होगा? मिठास को हुई इच्छा। इस वस्तु में व्याप्त मिठास को यदि अपने स्वरूप को देखने की इच्छा हुई, मिठास को हुई इच्छा देखूं निज स्वरूप में, तो क्या देख सकती है? नेत्रों से निज रूप को। नेत्रों से रूप दिखेगा, नेत्रों से वस्तु का एक भाग दिखेगा, लेकिन क्या नेत्रों से आत्मा का दर्शन होगा? आत्मा का दर्शन नेत्र नहीं करा सकते। इसीलिए कहा है कि मिठास को हुई इच्छा देखूं निज स्वरूप में, तो क्या देख सकती है? नेत्रों से निज रूप को।
अपने नेत्रों से निज रूप दिख सकता है? हो नहीं दिख सकता। और होते ही वृत्ति नेत्रों से देखना निज रूप, तो यदि ये वृत्ति हो जाए कि मैं नेत्रों से अपना निज रूप देखूंगा तो दिखेगा विश्व ये सारा, यही उसका स्वरूप है। इसमें की मिठास यदि हम देखने जाएंगे तो आकार के साथ ही इसका दर्शन होगा, बगैर आकार के उस निराकार मिठास का दर्शन हो ही नहीं सकता। इसीलिए यहाँ कहा है कि होते ही वृत्ति नेत्रों से देखना निज रूप, तो दिखेगा विश्व ये सारा, यही उसका स्वरूप है। बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का, बुद्धि के बल से ही इस वस्तु के अस्तित्व का निश्चय हो सकता है। बुद्धि ही इस वस्तु से लेकर कण कण में व्याप्त वो चाह जरूरत प्रियत्व रूप आत्मा का दर्शन कर सकती है। बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का, आँखों से देखना चाहे दिखेगा विश्व रूप ही। आँखों से यदि हमने आत्म रूप देखने का प्रयास किया तो ये विश्व ही दिखेगा, यानी ये साकार सहित ही वो निराकार अनुभव में आ सकता है और आता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, गुणत्रय, 3 गुण, 8 का जो लय स्थान साम्यावस्था जिसे कहे, 8 शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये इसी वस्तु में है लेकिन अभी साम्यावस्था में है और कृति करने पर प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा है? साम्यावस्था कहा है। साम्यावस्था यानी जो अभी सभी आठों विभागों को समेट के सहेज के बैठी है, ये साम्यावस्था है। उसी में जो रहे स्थायी अभिन्न गर्भ रूप से और इसी में जो स्थायी रूप से अभिन्न है। वस्तु की मिठास क्या इस वस्तु से अलग है? देखने की मिठास क्या इस चश्मे से अलग हो सकती है? अलग है। उसी में जो रहे स्थायी अभिन्न गर्भ रूप से यानी ओतप्रोत, इधर भी मिठास, इधर भी मिठास, ऊपर मिठास, नीचे मिठास, अंदर बाहर, चारों ओर मिठास से ही बना हुआ ये पदार्थ है और मिठास ने ही ये आकार धारण किया है। इसमें से मिठास अलग नहीं कर सकते और इसमें से साकार स्वरूप भी अलग नहीं कर सकते। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध अलग अलग नहीं किए जा सकते। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण भी अलग नहीं किए जा सकते और इसमें व्याप्त चाह जरूरत प्रियत्व रूप आत्मा वो भी अलग नहीं किया जा सकता। उसी में जो रहे स्थायी अभिन्न गर्भ रूप से ज्ञानियों को भासती है साक्षित्व भाव से। वही जो ज्ञानी होते हैं उनको साक्षित्व भाव से इसी का भास होता है, इसी का भास होता है। यानी हर वस्तु में वो मिठास है, वो प्रियत्व है, ये उनका आकलन होता है, उनको ये अनुभव होता है। ज्ञानियों को भासती है और विज्ञानियों को दिखती है। तत्वदर्शी विज्ञानियों को दिखती है और ज्ञानियों को भासती है। यदि ज्ञानियों को अगर दिखती तो क्या वो ब्रह्म जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य कह पाते? क्योंकि यहाँ मिथ्या क्या है? रूपांतरण होने वाला तो वस्तु का स्वभाव है, क्षर है, वो वस्तु से अलग नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ कहा है कि ज्ञानियों को भासती है साक्षित्व भाव से। वही यही ईश्वर संज्ञा से अक्षर रूप स्वरूप में, यही ईश्वर संज्ञा से अक्षर रूप स्वरूप में, यानी यही ईश्वर है। ईश्वर उसे कहते हैं जिसका ऐश्वर्य होता है। इसमें ऐश्वर्य किसका है? हमने यहाँ इस वस्तु को क्यों लाया था? मिठास के वजह से लाया था, प्रियत्व के वजह से। यही ईश्वर संज्ञा से, इसे ही ईश्वर कहते हैं। इसी अक्षरात्मा को ईश्वर कहते हैं जिसने ये सारा ऐश्वर्य उपस्थित किया है। इसमें से मिठास निकाल देंगे तो ये वस्तु ही उपलब्ध नहीं होगी। इसीलिए यहाँ कहा है कि यही ईश्वर संज्ञा से अक्षर जो कभी नहीं बदलता, चाहे कितने ही आकार, जैसे ये चश्मा कालांतर में टूट फूट जाएगा लेकिन कांच की फैक्ट्री में कांच जाएगा, धातु की फैक्ट्री में धातु जाएगा
और फिर नया रूप धारण करके फिर वो उपस्थित हो जाएगी, उसका कभी नाश होता ही नहीं। इसलिए उसे अक्षर कहा है, अपरिवर्तनीय और अनाशी, अविनाशी। आत्मा को अविनाशी इसलिए कहा जाता है कि वो आकार बदलता है, प्रकार बदलता है, लेकिन मिठास समाप्त नहीं होती। वो चाह ज़रूरत प्रियत्व रहता ही है। ये कैसा है? नित्य है, नित्य है, सदैव है, शुद्ध है, इसमें कोई मिलावट नहीं हो सकती, और अजय है, यानी इसका कभी नाश भी नहीं हो सकता। स्थायी है, ये रहती ही है, चाहे कितने भी आकार बदले, प्रकार बदले, लेकिन वो मिठास, वो प्रियत्व रहता ही है। और कैसा है? साक्षी भाव से है, चाहे इसके कितने ही आकार परिवर्तन होते रहे, लेकिन वो रहती ही है, वो साक्षी भाव से है ही है, रहती ही है, उसका नाश होता ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ इसे, इस आत्म तत्व को नित्य, शुद्ध, अज, अस्थायी स्थित है साक्षी भाव से। सर्वशक्ति इसी में है। सर्वशक्ति किस में है? प्रियत्व में, चाह जरूरत प्रियत्व अस्तित्व में ही सर्वशक्ति है। इसकी मिठास में ही सब सर्वशक्ति है। उस मिठास के वजह से ही ये आकार धारण हुआ है, उस मिठास के वजह से ही ये वस्तु यहाँ आई है। सर्वशक्ति इसी में है, ज्ञानी का ध्येय है यही। इसी बात को जानने के लिए ज्ञानी प्रयत्नशील रहते हैं। ज्ञानियों का ध्येय इसी मिठास, अस्तित्व, चाह, जरूरत, प्रियत्व रूप आत्म तत्व को जानना है। और इसीलिए कर्मारंभ जताने को संज्ञार्थ ओम कहे श्रुति। किसी भी कर्म का प्रारंभ करते समय श्रुति इसे ओम संज्ञा से स्मरण करती है, याद करती है। हर मंत्र की शुरुआत ओम से होती है। वेदों में ओम को ही महत्व दिया गया है, और श्रीमद् भगवद गीता में ओम इत्याक्षरम ब्रह्म, ओम को ब्रह्म कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो इस मिठास आत्म तत्व का स्मरण कराती है। संज्ञा यानी उसको पहचानने का एक विशेष नाम दिया गया है वेदों में। सर्वशक्ति इसी में है, ज्ञानी का ध्येय है यही। कर्मारंभ जताने को संज्ञार्थ ओम कहे श्रुति। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति ओम। ये हर मंत्र के साथ उस अक्षर आत्मा का स्मरण करने के लिए ओम संज्ञा लगाई गई है। यहाँ अक्षरानुभव योग नामक सर्वांग योग का 6वां अध्याय संपूर्ण होता है। मित्रों, तत्वदर्शी सद्गुरु की कृपा से ये आत्मबोध हमें प्राप्त होता है। यही सद्गुरु की महिमा है जो निज बोधार्थ कह रहे हैं। और इस बोध को धारण करके कण कण में आत्मा का अनुभव करते हुए हम भी आत्मरूप है, एक एक कण भी आत्मरूप है, कहीं कोई द्वैत दो भावना है ही नहीं। ये जानकर इस विश्वरूप, इस आत्मरूप के साथ हमने व्यवहार करना चाहिए। यही सबक लेते हुए हम यहाँ इस अंक को विराम देंगे। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय।